बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। तो दोस्तों, मैं हूं मौज़म जाफरी और आप देख रहे हैं हमारा चैनल एलिया कंसल्टेंट। आज की वीडियो में मैं आपको करंट सिचुएशन जो इस वक्त ऑस्ट्रेलियन स्टूडेंट वीज़ा को लेकर चल रही है उसके बारे में आपको गाइड करूंगा। तो ये मेरी वीडियो लास्ट तक देखिएगा और अब तक अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लें ताकि आपको स्टूडेंट वीज़ा के हवाले से यूके, ऑस्ट्रेलिया और दूसरे कंट्रीज़ पे वीडियोस जो हैं वो मिलती रहें और उनके नोटिफिकेशन भी आपको मिलती रहें। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं बात करता हूं कि वो स्टूडेंट्स जिन्होंने अब तक ऑस्ट्रेलियन स्टूडेंट वीज़ा अप्लाई किया है या वो करने जा रहे हैं, तो उनको क्या अप्लाई करना चाहिए इस सिचुएशन में या नहीं चाहिए, तो उस पर बात करते हैं कि अगर तो वो स्टूडेंट जिनकी एजुकेशन इंटरमीडिएट है, यानी उन्होंने 12 ईयर एजुकेशन लिया और उनकी स्टडी में गैप नहीं है, तो कोशिश करें कि वो स्टूडेंट अपना एडमिशन अगर ऑस्ट्रेलिया के लिए करवाना चाहते हैं तो वो करवाएं बैचलर डिग्री के लिए। आपको पता है कि इससे पहले बहुत सारे स्टूडेंट्स जो है वो डिप्लोमा प्रोग्राम के लिए अप्लाई करते थे और तब सिचुएशन पिछले सालों की अगर बात करें तो बहुत अच्छी भी थी और काफ़ी बच्चे जो है वो वीज़ा लेके इस वक्त स्टडी वहाँ पे ले रहे हैं। अब भी कुछ बच्चों के वीज़ा जो है वो डिप्लोमा प्रोग्राम के ऊपर आ रहे हैं, लेकिन उसमें रिफ्यूज़ल की रेशियो बहुत ज़्यादा है। आपको पता है कि ऑस्ट्रेलिया पिछले कुछ महीनों से, जब से कोविड ख़त्म हुआ उसके बाद रेशियो जो है अचानक से जो है वो ऐसी डे बाय डे डाउन जाती गई और अब हालात कुछ ऐसे हैं कि अगर आपकी 100 एप्लीकेशंस हैं किसी एक कंसल्टेंट की या किसी एक एरिया से, तो उसमें माइट बी के 10 to 20 स्टूडेंट्स को वीज़ा ग्रांट हो और बाकी सारे रिफ्यूज़ल की तरफ जा रहे हैं। पहले ये होता था कि ऑस्ट्रेलियन एम्बेसी बड़ी डिटेल से बात करती थी कि अगर किसी बच्चे का वीज़ा रिफ्यूज़ हुआ है तो उसमें वो प्रॉपर एक रीज़न बताती थी कि ये जी फ़लाँ डेट को हमने इंटरव्यू लिया था, फ़लाँ डेट को हमने फ़लाँ डॉक्यूमेंट की वेरिफिकेशन की थी, हमने वेरिफिकेशन की और वो हमें मतलब जेन्युइन नहीं लगा, या हमने फ़ंड्स की वेरिफिकेशन करवाई, बैंक स्टेटमेंट को चेक किया तो हमें उसमें फ़ंड्स कम नज़र आए, या स्टूडेंट्स का जो है वो मतलब एक प्रॉपर रीज़न जो है वो लिख के भेजते थे कि हम स्टूडेंट का वीज़ा क्यों नहीं दे रहे। लेकिन अब कुछ ऐसा है कि एक माइग्रेशन एक्ट के नाम का आपको पता है कि काफ़ी स्टूडेंट के वीज़ाज रिफ्यूज़ हो चुके हैं और उसमें रीज़न एक जस्ट यही लगाई जा रही है कि हम सेटिस्फाई नहीं है, आपके मुल्क की हालात ठीक नहीं है, आप आके यहाँ पे वापस हमें लगता है नहीं जाएंगे, लिहाजा हम आपको वीज़ा नहीं दे रहे। तो मेरा नहीं ख्याल, और देखें उसमें कुछ बच्चों के वीज़ाज आ भी रहे हैं। अब सवाल ये है कि जिन बच्चों के वीज़ाज आ रहे हैं क्या वो बच्चे क्या पाकिस्तानी नहीं हैं, क्या उनके कंट्री कोई और है जो कि पाकिस्तान के हालात अगर ठीक नहीं है तो आपको अगर एक बच्चे को रिफ्यूज़ कर रहे हैं तो दूसरे को वो दे रहे हैं वीज़ा। तो बेसिकली इस वक्त एप्लीकेशंस की तादाद इतनी बढ़ चुकी है कि वो भी कंफ्यूज हैं कि किसको वीज़ा दें और किसको ना दें। लेकिन डिप्लोमा प्रोग्राम को लेके, कॉलेजेस को लेके कुछ इश्यूज जो है वो सामने आ रहे हैं। उसके लिए मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप ऐसा करें, फर्स्ट ऑफ ऑल कोशिश करें कि अगर आपका प्रोफाइल अच्छा है, लाइक आपका मार्क्स परसेंटेज 50% से अबव है, आपकी स्टडी में गैप नहीं है और आपका सबसे बड़ी बात कि आइट्स या पीटी का स्कोर अच्छा है, लाइक आपके बैंड्स जो हैं वो मिनिमम जो है वो 6 बैंड है या इससे अबव हैं, तो देन आप अपना प्रोफाइल जो है अच्छा होने के बाद आप अप्लाई करें डिग्री प्रोग्राम के लिए। चाहे उसमें नो डाउट कि यूनिवर्सिटी को लेके अगर आप डिग्री के लिए अप्लाई करते हैं तो आपके एक्सपेंस जो हैं वो इस वक्त चूँकि डॉलर का रेट भी बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है तो उस वजह से जाहिर है आपके एक्सपेंस जो है मेरे ख्याल से मिनिमम जो है अगर आएंगे तो 45 से 50 लाख तक एक्सपेंस अगर आएंगे। और अगर आप जाहिर है अगर ये मैं बात कर रहा हूँ बैचलर इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और बिजनेस कोर्सेज की बात कर रहा हूँ, और अगर आप मेडिकल कोर्सेज में जाते हैं तो इससे फीस जो है वो बढ़ सकती है, देन आपके 55 to 60 लाख भी एक्सपेंस हो सकते हैं। तो मैं ये मशवरा दूंगा आपको कि अगर आपका प्रोफाइल अच्छा है तो फिर कोशिश करें कि आप यूनिवर्सिटी के लिए अप्लाई करें। अगर फंड्स का इशू है, कुछ बच्चे कहते हैं कि जी हमारा बजट, जाहिर है हर फैमिली जो है वो इतना एक्सपेंस जो है वो बर्दाश्त नहीं कर पाती, लाइक उनकी कोशिश होती है कि हमारा काम भी हो जाए, मतलब हमारे बच्चे का वीज़ा ग्रांट भी हो जाए और हमारे एक्सपेंस भी कम से कम आए। तो उनके लिए मशवरा ये है कि वो फिर ऐसा करें कि कॉलेज लेवल पे ही डिग्री प्रोग्राम जो है वो मिल रहे हैं। बहुत सारे ऐसे कॉलेजेस हैं जिनमें सर फहरिस्त मैं नाम लूँगा, किंग जोन इंस्टीट्यूट का सिडनी के अंदर है, सिडनी इंस्टीट्यूट ऑफ हायर एजुकेशन है, इसके अलावा पर्थ में देखा जाए स्टैनले कॉलेज है, इसके अलावा आपको और बहुत सारे टाइज कॉलेज है, बहुत सारे ऐसे कॉलेजेस मिल जाएंगे जो आपको बैचलर डिग्री जो है वो दे रहे होंगे अगर आपका 6 बैंड है और मार्क्स परसेंटेज आपकी अच्छी है। तो कोशिश करें
करें कि आप अगर यूनिवर्सिटी के एक्सपेंस बर्दाश्त नहीं कर पा रहे 55 से 60 लाख, तो आप ऐसा करें कि आप अपनी वही डिग्री जो आपको यूनिवर्सिटी में तकरीबन 13 से 15 हज़ार ऑस्ट्रेलियन डॉलर सेमेस्टर की फीस के साथ मिल रही है, वही डिग्री आपको कॉलेज में 7 से 8 हज़ार डॉलर पे इजीली मिल जाएगी। तो कोशिश करें कि करें आप अप्लाई, नो डाउट कि ऑस्ट्रेलिया के लिए वीज़ा अप्लाई करें, क्योंकि बहुत अच्छा कंट्री है, अर्निंग अपॉर्चुनिटीज़ वहाँ पे बहुत अच्छी हैं, एजुकेशन उसका लेवल जो है वो बहुत अच्छा है, और वहाँ पे जाके आप अपनी फैमिली को और ख़ुद की लाइफ बहुत अच्छे से गुजार सकते हैं। लेकिन डिप्लोमा के लिए मेरा नहीं मशवरा कि आप अप्लाई करें। नो डाउट कि हमने भी बहुत सारी एप्लीकेशन पास्ट में जो है डिप्लोमा के लिए अप्लाई की थी, अभी भी कर रहे हैं कुछ एप्लीकेशंस, लेकिन वो सिर्फ उन बच्चों की कर रहे हैं जिनका कह लें कि अनफॉर्चुनेटली प्रोफाइल बैचलर वाला है ही नहीं, यानी मजबूरन हमें स्टूडेंट्स की और पेरेंट्स की परमिशन से वो केसेस जो है वो प्रोसीड करने पड़ रहे हैं। और जिसमें से आसिम फयाज का रिसेंटली आपने देखा होगा कि वीज़ा ग्रांट भी हमें मिल गया 2017 का, हालांकि उसका था इंटरमीडिएट था, और उसके बाद आइट्स भी 5.5 था, किंगस्टन कॉलेज में हमने अप्लाई किया तो अल्हम्दुलिल्लाह उसका वीज़ा ग्रांट हो गया। इस तरह और भी बहुत सारे बच्चे हैं जिनको डिप्लोमा प्रोग्राम के साथ वीज़ाज मिले, लेकिन मैं ये नहीं कहता कि आप हर बच्चा जो है वो डिप्लोमा के पीछे लग जाए और आप अपने प्रोफाइल को खामखा जो है वो रिस्क में डालें। तो कोशिश करें कि अगर आपका प्रोफाइल थोड़ा सा भी बैचलर वाला है, लाइक अगर आपका, मैं कहता हूँ कि आइट स्कोर कम है, मार्क्स कम है, फिर भी कोशिश करें अपने कंसल्टेंट जहाँ से भी आप अप्लाई करवा रहे हैं उनको बोलें कि सर कोशिश करें कि हमारा डिप्लोमा टू डिग्री के लिए अप्लाई करें, और अगर फिर भी नहीं हो रहा तो कोशिश करें कि एली कोर्स के साथ हो जाए। एली कोर्स ये है कि बेसिकली एली कोर्स आपको इंग्लिश कोर्स एक होता है, अगर आपका आइट्स का स्कोर कम है या आपके मार्क्स परसेंटेज कम है, बल्कि आइट्स के स्कोर को कम होने के बाद ही ये आपको कॉलेज जो है वो रिकमेंड करता है कि आपको एडमिशन हम फिर भी दे देते हैं, लेकिन आप पहले आके हमारे पास 2-4 माह 6 माह इंग्लिश पढ़ेंगे, अपना वो जो गैप था आपका इंग्लिश लैंग्वेज का या आपका आइट्स जो कम है उसको पहले आप कवर करेंगे, और फिर आप अपनी फर्दर डिग्री जो है वो स्टार्ट कर सकते हैं। अच्छा, इसके बाद बात करते हैं रिफ्यूज़ल केसेस को, कि आपको पता है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स का वीज़ा जो है वो रिफ्यूज़ हो चुके हैं और डे बाय डे होते जा रहे हैं, और इसमें कुछ चंद एक बच्चों की एप्लीकेशन अप्रूव हो रही है, और जिन बच्चों के रिफ्यूज़ड हैं कोशिश करें कि रीअप्लाई, मेरा नहीं मशवरा कि आप रीअप्लाई करें, आप कोशिश करें कि अपनी फीसेस जो है वो रिफंड के लिए रिक्वेस्ट करें, और यूके एक अच्छा डेस्टिनेशन है कि और आप वहाँ पे यूके के लिए अप्लाई कर लें, क्योंकि देखें यूके के लिए अगर आप जाते हैं तो जाहिर है पाकिस्तान से तो कई गुना बेस्ट है अर्निंग, और दूसरी अपॉर्चुनिटीज़ बहुत अच्छी हैं वहाँ पे। नो डाउट कि अपना देश अपना ही होता है, लेकिन ये है कि हालात जिस तरह पाकिस्तान के दिन ब दिन ख़राब होते जा रहे हैं, तो आपको चाहिए कि एक दफ़ा पाकिस्तान से आप निकलें, आप किसी अच्छे कंट्री सेटल हों, वहाँ पे स्टडी लें, वहाँ पे आगे अपनी जॉब स्टार्ट करें, और अपने आने वाले वक्त के लिए, अपनी फैमिली के लिए एक अच्छा जो है मुस्तकबिल बना सकते हैं। दूसरी बात ये कि रीअप्लाई को मैं बात कर रहा था कि रीअप्लाई करने का फ़ायदा नहीं है। अगर आप समझें कि अगर 100 एप्लीकेशंस रीअप्लाई जाती हैं एम्बेसी में, तो यकीन जाने 2 या 4 एप्लीकेशन शायद ऐसी हों कि जो उनमें से ग्रांट हो जाए, बाकी टोटली रिफ्यूज़ल है। और उन 2 या 4 एप्लीकेशंस को अगर हम दिखा के लो जी रीअप्लाई के इसमें देखें ये वीज़ा लग गया है, तो ज़रूरी नहीं है कि हर बच्चे की एप्लीकेशन जो है वो ग्रांट हो जाए। तो मैं तो बहरहाल इस चीज़ का रिस्क नहीं ले रहा, ना लेना चाहूँगा आइंदा आने वाले दिनों में, कि अगर किसी बच्चे का वीज़ा रिफ्यूज़ हो गया, मेरी कोशिश होती है स्टूडेंट को बुलाया जाए, उसको सारी सिचुएशन जो है वो गाइड की जाए, और उसके बाद उसको नेक्स्ट किसी कंट्री के लिए सजेस्ट किया जाए। अगर वो विलिंग हो ठीक है, अदरवाइज उसको उसके ड्यूज़ जो हैं वो रिफ़ंड करवा के तो मतलब क्लियर कर दिया जाए, क्योंकि वक्त ज़ाया करना हमारा शुरू से जो है वो कोशिश रही है कि हम किसी भी स्टूडेंट का और अपना जो है वो वक्त ज़ाया ना करें। प्रोफाइल अच्छा हो, अप्लाई करना चाहिए। अगर आपका प्रोफाइल नहीं अच्छा, कोशिश करें आइट्स या पीटी आप रिपीट कर लें, अपने प्रोफाइल को बेहतर बनाएं, और उसके बाद आप अप्लाई कर लें, लेकिन कमज़ोर प्रोफाइल के साथ अप्लाई ना करें। हम जैसे मैंने बताया पहले कि डिप्लोमा के लिए अभी भी कुछ एप्लीकेशन मैं प्रोसीड कर रहा हूँ, लेकिन ये वो उन बच्चों की है जिन्होंने 2-2, 4-4 दफ़ा ट्राई किया, और उसके बाद भी उनका आइट्स जो था वो 5 या 5.5 ले सके, तो उनका बैचलर के लिए ज़ाहिर है एडमिशन हो नहीं पा रहा था। इसलिए हम रिस्क ले रहे हैं, और उसमें आके हम नो विन नो लॉस के ऊपर जो है एक डील हमने रखी हुई है कि अगर आप स्टूडेंट का वीज़ा ग्रांट हो जाता है तो देन उस सूरत में हम आपसे जो है वो फंड्स चार्ज कर लेंगे। अदरवाइज जितनी भी आपकी इन्वेस्टमेंट होगी वो विदाउट एनी काइंड ऑफ डिडक्शन आपको वो सारी की सारी वापस हो जाएगी। मतलब अगर आपने रिस्क लेना ही है कमज़ोर प्रोफाइल के साथ, तो भी हम
हम उसके लिए तैयार हैं, लेकिन कोशिश करें कि अपना प्रोफाइल अच्छा करें। देखिए आपको फ़ंड्स तो कल को वापस मिल ही जाएंगे वीज़ा रिफ्यूज़ल की सूरत में, लेकिन जाहिर है कि आप कल को अगर जो एक एम होता है, इंसान का इरादा है कि मैं बाहर किसी अच्छे कंट्री जाऊंगा, वही नहीं अगर आप जा पाते तो उस चीज़ का आपको फ़ंड्स वापस लेके क्या फ़ायदा। तो उम्मीद है कि इस वीडियो में आपको काफ़ी सारी चीज़ें मैंने क्लियर की होंगी और इंशाल्लाह मेरी कोशिश यही रहेगी कि आइंदा भी आने वाले वक्त में मैं जो भी जैसे भी हालात हैं आपके साथ शेयर करता रहूं। और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।